एक भक्त ने भगवान रमर महर्षि से पूछा, भगवन, क्या एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर पुनः यह नष्ट हो सकता है? पहली बार प्रकट होने के बाद ज्ञान को स्थिर होने में कुछ समय लगता है। आत्मा निश्चय ही प्रत्येक के प्रत्यक्ष अनुभव में है, किंतु उस रूप में नहीं जैसी किसी की कल्पना है। वह केवल यथावत है। यह अनुभव समाधि है। जिस प्रकार मंत्र शक्ति तथा अन्य विधियों से अग्नि दाहक गुर से रहित हो जाती है, जबकि सामान्यतः अग्नि दहन करती है, इसी प्रकार आत्मा वासनाओं से घिरी रहती है तथा वासना रहित अवस्था में स्वयं को प्रकट करती है। वासनाओं के घटने बढ़ने के कारण ज्ञान को स्थिर होने में कुछ समय लगता है। अस्थिर ज्ञान पुनर्जन्म रोकने में समर्थ नहीं है। वासनाओं के साथ साथ रहते ज्ञान स्थिर नहीं रह पाता। एक सत्य है कि महान गुरु के सानिध्य में वासनाएं क्रियाशील नहीं रहती हैं। मन शांत हो जाता है एवं समाधि हो जाती है। जिस प्रकार अन्य विधियों से अग्नि दहन नहीं करती, इस प्रकार गुरु के सामीप्य में शिष्य यथार्थ ज्ञान तथा वास्तविक अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसमें दृढ़ रहने हेतु आगे प्रयासों की आवश्यकता है। वह अपने स्वयं का वास्तविक अस्तित्व जान लेता है और इस प्रकार अपने जीवन में ही मुक्त हो जाता है। नेत्र बंद करके समाधि वास्तव में उत्तम है, किंतु व्यक्ति को इससे भी आगे जाकर यह अनुभव करना है कि कर्म तथा अकर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कर्मशील रहते हुए समाधि न रहने का भय अज्ञान का चिन्ह है। समाधि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन होना आवश्यक है। हमारे कर्म व अकर्म से परे भी एक स्थिति है। जब तक वह अवस्था प्राप्त न हो जाए, प्रयत्न की आवश्यकता है। उस आनंद का एक बार भी रसास्वादन करने के पश्चात मनुष्य उसे पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। एक बार भी उस शांति के आनंद का अनुभव करने के बाद कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहेगा, न अपने आप को अन्यथा कर्म में लगाएगा। ज्ञानी के लिए संकल्प करना उतना ही कठिन है जितना कि अज्ञानी के लिए संकल्प शून्य होना। सामान्य व्यक्ति कहता है कि वह स्वयं को नहीं जानता। वह बहुत से संकल्प करता है और बिना संकल्पों के नहीं रह सकता। ज्ञानी किसी भी प्रकार के कर्म से प्रभावित नहीं होता। उसका मन सदैव ही शाश्वत शांति में मग्न रहता है। हरि ओम तत्सत।